दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 फरवरी 2022 है। यह हमारा दूसरा वीडियो है आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। अभी शाम के कोई 7:30 बजे हैं। इस समय मुझे घूमने जाना था। मैं जनरली इस समय घूमने जाता हूँ, लेकिन आज मैं घूमने नहीं गया। एक आइडिया बरबस ही मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन को मथा जाता है। बरबस ही वो मत सा जाता है। क्या विचार है वह यही था, यही है कि हे भगवान, तुमने कहाँ मुझे एक शैतानों के देश में लापटका। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुमने मुझे एक शैतानों के देश में लापटका। कुछ जरूर था, थोड़ी था कि तुम मुझे यहाँ पैदा करते। कोई कई दशक पहले की बात है। मैं कोई मिडिल क्लास में पढ़ता था और भैंस चराने जाता। गर्मियों की छुट्टियां होती थी। दोपहरी को भैंस है जो आती थी, सुबह से दोपहर तक चराते, फिर दोपहरी को दोपहरी छायाओं में करते। हमारे पास जहाँ हमारी भैंसें बैठी रहती, वहाँ पर पड़ोस में ही भंगियों के घर थे। मैं भी किसी जाति का हूँ ही, लेकिन चूँकि मुझसे भी करोड़ों लोग और तथाकथित छोटी जाति के होते थे। मैंने देखा, एक दिन की बात थी कि हमारे वहाँ कुछ वे लोग भी आ जाते थे बैठने दोपहरी में। तो बात चर्चा ऐसे चली। हम इनका पानी नहीं पीते, हम इनका पानी नहीं पीते। मैंने कहा, भाई इनका पानी पीने में क्या है? मैंने एक लड़की से उसके घर से पानी मंगाया और पिया। फिर ऐसी बहुत सी घटनाएं मैंने देखी। जंगल में हमें पता है कि जंगली जानवर के आतंक में हिरण जैसे कमज़ोर लोगों का जीवन क्या है। लेकिन एक मानवीय सभ्य समाज में ऐसा शैतानिक जीवन, जहाँ पर जंगली जीवन तो कुछ नहीं, अरे जंगल का कानून ने मान लिया, इधर को आक्रमण हुआ, झपट हुआ, इधर को खेल खत्म। भारत के जीवन के सामने तो जंगली जीवन एक अद्भुत अच्छा जीवन है। उसके बाद तभी मैं यही कहता था कि हे परमात्मा, कहाँ तुमने मुझे एक शैतानों के देश में लपटका। आज कितने दिनों बाद आज मैं यही विचार मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, मेरे दिमाग को मथा जा रहा था कि हे भगवान, तुमने मुझे कहाँ शैतानों के देश में ला के पटक दिया। उस समय मैंने सोचा था कि मंगल, या तो ये तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट है, या तो कोई पनिशमेंट है या कोई चैलेंज है। ये एक महान कार्य करने का अवसर है। यह कोई महान कार्य करने का अवसर हो मंगल। तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया यहाँ जन्म। मैं सन की था या क्या था, जैसे भी लग गया अपने काम में। और अभी तक लगा हुआ हूँ। पढ़ते भारत 2000 साल तक गुलाम रहा। क्यों रहा? मुगल आए, भगवान ने भेजा कुछ और काम के लिए था। मुगलों को इस देश पर कुछ सुधार करने के लिए, लेकिन मुगल और भारतीय शैतान मिल गए, कोई सुधार नहीं किया।
अब मुझे पता चलता है कि इसलिए भारत में अंग्रेज भेजे गए। हजारों साल के बाद उन्होंने कितनी ही अबलाओं को कष्टों से त्राण दिलाया, कितने गरीबों के लिए कुछ किया। ये देखिए हजारों साल से कितना बड़ा देश है आध्यात्मिक का, बड़े बड़े संत महात्माओं का, लेकिन ऐसा देश, ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि भारत में कोई आध्यात्मवादी तो पैदा ही नहीं हुआ। किसी ने भी तो ये नहीं उठाया, ये आवाज़ नहीं उठाई कि तुम सती प्रथा को नहीं कर सकते। बड़े बड़े मंदिर देखो, मठ देखो, बड़े बड़े जिनके ठाठ देखो, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि दिस इज रॉन्ग, ऐसा मत करो। अंग्रेज आए और उन्होंने इस प्रथा को, भयानक यातनापूर्ण जिंदगी को बंद किया। लोग पढ़ ही नहीं सकते, उन्होंने पहली बार शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोले। एक अलग अलग आदमियों को अलग अलग अपराध करने से, अलग अलग आदमियों को एक ही अपराध करने से अलग अलग सज़ा मिलेगी। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड मेड द लॉ ऑफ इंडियन पेनल कोड। सबको समान, एक अपराध के लिए सबको समान सजा। मैं पढ़ता था, अब तो खैर हजारों लाखों करोड़ों लोग कहते हैं कि भारतीय शैतानिक सिस्टम में मुगल क्यों आए, फिर अंग्रेज क्यों आए। 2000 साल तक गुलाम रहा, सारे लोग भूल गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 2014 से 2022 तक का जब हम समय देखते हैं तो ये पता चलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा भूतकाल में, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपके सामने छोटे से चैनल पर अपने विचार बोलता रहता हूँ, और अब लंबा न खींच करके ये समझिए, मार्च और अप्रैल में घटना घटेगी TTH। ईश्वर इसको करेगा, मैं समझता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि इसको करे, वरना भयानक नरसंहार तय है। वो भयानक नरसंहार क्या, या तो 5 करोड़ तक IZ होगा, या फिर 50-60 करोड़ तक P होगा। ये तय है, एज पर माई कैलकुलेशन, फार्मूला, अंदाज़ा या देववाणी जैसे भी मेरे को है। या तो अप्रैल 2 महीनों में TTH घट जाए, वरना भयानक नरसंहार भारत में तय है, और वह मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब मुझे तो नहीं देखा जाएगा, वो जो मेरी कैलकुलेशन है पहले उठा लेना, या फिर TTH का करना, जिससे कि रास्ता निकलेगा। यदि ये TTH नहीं होता है तो 5 करोड़ का IZ होगा या 50-60 करोड़ का P होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं छोटा सा आदमी, जैसा परमात्मा ने जीवन दिया, क्या यही कम है कि हमें आदमी बना दिया। हजारों बच्चों में हमें पढ़ने भेजा, गांव में BSc MSc कराया, भगवान ने अच्छा जीवन दे दिया, ठीक ठाक। इसलिए भविष्य की सूरत को देखकर मैं रात दिन ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु चिल्लाता रहता हूँ। और मैं भोले भंडारी वो चारों का एक ही नाम समझता हूँ। जल्दी उठ करके रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं ऐसे नहीं खड़े हो जाता। सर्च, बस अब रास्ता निकला, वरना देश में इतना खून बहेगा कि नदियों में मानवीय पानी तो कम और मानवीय खून ज़्यादा होगा। मानवीय हड्डियों से
हड्डियों के पहाड़ बन जाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी भविष्यवाणी की है, बोला है मार्च अप्रैल में इन 2 माह में टीटीएस जरूर करना भगवान, वरना 5 करोड़ का आईजेड होगा या 50-60 करोड़ का पी होगा और वह मुझसे देखा नहीं जाएगा। मानव को कितनी विशेषताओं से विभूषित करके परमात्मा ने भेजा और हम यहाँ क्या करते हैं। कैसे पागल लोग तांडव करते हैं, लेकिन उसकी मेहरबानी आती है। भविष्य में क्यों नहीं आई कि मेहरबानी भी वहाँ की जाए जो कि उसको जाने, उसी तरह की मेहरबानी आती हैं। आज अब आएगी मेरे अनुसार तो फिर भी वह जाने। और मैं अभी छोटा सा वीडियो बनाने के बाद अब घूमने जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वही विचार चल रहा था, अरे भगवान तुमने कहाँ एक शैतानों के देश में मुझे लाकर पटक दिया। पहले के दिन तो इस आशा में निकल गए कि अरे ये दंड नहीं, ये कोई यातना नहीं, एक चैलेंज है कुछ महान कार्य करने के लिए, लेकिन वे होता ही नहीं। तो मैं हतोत्साहित होकर बैठ जाता हूँ कि ऐसा भी क्या जीवन। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।